सर्दियों की एक हल्की ठंडी सुबह थी। दिल्ली की गलियों में धुंध धीरे धीरे घुल रही थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो सुकून देने वाली लग रही थी। रूसा ने अपनी बड़ी सी गर्म चाय की प्याली उठाई और अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। वो रोज़ सुबह इसी तरह चाय पीती थी और अपने ख्यालों में खो जाती थी, लेकिन आज उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। आज का दिन कुछ खास था और यह खास दिन था उसका शादी का दिन। लेकिन शादी की खुशियों के साथ साथ अनजाना सा डर भी उसके दिल में था। वो अतीत में खो गई। ये कहानी तब शुरू हुई जब रूसा एक साधारण सी कॉलेज की लड़की थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी। वो खुश मिजाज, हंसमुख और ज़िंदगी के अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पायल उसके हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल रहती थी। दोनों ने कॉलेज के दाखिला लिया था और इन दोनों का सपना था कि वो अच्छे करियर बनाएं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। एक दिन की बात है जब कॉलेज में एक नया लड़का आया था। नाम था करण। वो एकदम साधारण सा लड़का था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास था जो हर किसी को उसकी तरफ खींचता था। कॉलेज की पहले ही दिन उसने रूसा और पायल से दोस्ती कर ली थी। जल्द ही वो उनका सबसे करीब दोस्त बन गया। तीनों का रिश्ता मजबूत होता चला गया और वे लगभग हर समय एक साथ रहते थे। रूसा और करण की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बातें समझते थे। लेकिन जहाँ करण के मन में धीरे धीरे रूसा के प्रति गहरी भावनाएं पनप रही थी, वही रूसा इसे सिर्फ एक दोस्ती के रूप में देखती थी। उसे एहसास नहीं था कि करण उससे प्यार करने लगा था। एक दिन की बात है, कॉलेज के बाद तीनों दोस्त एक कैफे में बैठे थे। अचानक करण ने रूसा से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता हो सकता है? रूसा ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? दोस्ती से बढ़कर क्या हो सकता है? दोस्ती तो सबसे खास रिश्ता है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए, लेकिन कभी कभी दिल कुछ और ही चाहता है। पायल ने मजाक में कहा, क्या बात है करण, कहीं तुम किसी से प्यार तो नहीं कर बैठे? करण ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, शायद। रूसा ने इसे हल्के में लिया और हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन करण के चेहरे की गंभीरता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या करण सच में उससे कुछ कहना चाहता था? क्या वो सच में उसके बारे में बात कर रहा था? इस सवाल का जवाब उसे कुछ दिनों बाद मिला। एक रात करण ने उसे कॉल किया और उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, रूसा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। रूसा चौंक गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि करण उसके लिए ऐसा महसूस करता होगा। वो उलझन में थी क्योंकि उसके लिए करण सिर्फ एक दोस्त था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्ती टूटे, लेकिन करण की भावनाओं को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा करण, रूसा ने धीमी आवाज में कहा। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मैं समझता हूँ, करण ने जवाब दिया। मैं तुमसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा। मैं बस चाहता था कि तुम सच जानो। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा मौन छा गया। जहाँ पहले वो हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे, अब एक दूरी सी महसूस होने लगी थी। रूसा को डर था कि कहीं करण ने जो कहा उससे उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बदल न जाए। पायल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और रूसा चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन हो रहा था। रूसा
और पायल इस उत्सव की तैयारी में जुटी हुई थी। करण ने भी अपनी तरफ से मदद की पेशकश की थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो प्यार की चमक थी जिसे रुसा नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उस रात जब पूरा कॉलेज जश्न मना रहा था, रुसा ने महसूस किया कि करण उसे लगातार देख रहा है, जैसे वो उसके हर हाव भाव के समझने की कोशिश कर रहा हो। उत्सव के बाद करण ने रुसा को एक तरफ बुलाया और कहा, रुसा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें किसी दबाव में नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। क्या हमारे बीच ऐसा कुछ हो सकता है जो दोस्ती से बढ़कर हो? रुसा ने गहरी सांस ली और कहा, करण, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए वैसे महसूस नहीं करती जैसे तुम मेरे लिए करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल के दुख पहुंचे, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। करण ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, मैं समझता हूँ, शायद हम दोस्त ही बन रहे और वक्त के साथ मैं इन भावनाओं को समझ पाऊंगा। वक्त बीतता गया और करण ने अपनी भावनाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। रुसा और करण की दोस्ती वापस अपने पुराने रास्ते पर आने लगी। लेकिन फिर एक दिन रुसा की जिंदगी में किसी और ने दस्तक दी। उसका नाम था समीर। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके पापा का दोस्त का बेटा था। पहली बार मिलने पर ही रुसा को समीर में कुछ खास महसूस हुआ। उसकी बातचीत का तरीका, उसके विनम्रता, सब कुछ रुसा को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे समीर और रुसा के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। समीर ने रुसा के दिल के जीत लिया था। अब वो उसे प्यार करने लगी थी। जब करण को इस बारे में पता चला तो वो अंदर से टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। उसने कई बार खुद को समझाया था कि रुसा उसकी कभी नहीं हो सकती, लेकिन जब उसने समीर को उसकी जिंदगी में आते देखा तो उसे अपनी असफलता को एहसास हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अब इस शहर में नहीं रह सकता।